हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं ये सैमसंग का जो CRT टीवी है, ये स्लिम टीवी का बोर्ड है। तो दोस्तों आज मैं इसमें जितने भी वोल्टेज डिटेल हैं सब मैं बताने वाला हूँ, नाप के दिखाऊंगा आपको कि हमारा जो 110 का जो लाइन होता है उस पर कितना वोल्टेज आना चाहिए, या 12 वोल्ट का जो लाइन होता है, 15 वोल्ट का जो भी होगा, साउंड IC पे कितना वोल्टेज होना चाहिए वो सब डिटेल में बताऊँगा। और DT का वोल्टेज कितना होना चाहिए, और हमारा जैसे वीडियो है यहाँ पे IC पे जो जाता है यहाँ पे इस पे वोल्टेज कितना होना चाहिए, तो सभी डिटेल मैं आपको दूंगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें 110 वाले लाइन पे कितना वोल्टेज हमारा आना चाहिए। जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे इसका यहाँ से ये जो वोल्टेज जा रहा है, देखिए ये वाला 125 वोल्ट है, यानी 124-25 वोल्ट यहाँ पर आना चाहिए। नॉर्मल है। कभी कभी क्या होता है ना कि हम वोल्टेज चेक करते जब 110 वाले लाइन पे ज़्यादातर हमें लगता है कि 110 वोल्ट ही होना चाहिए, लेकिन दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि हर टीवी का हर बोर्ड का वोल्टेज सेम ही होता है। किसी का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। 120, 25, 24 ये सब होना चाहिए। इससे अगर CRT का अगर स्लिम सैमसंग वगैरह है तो इतना नॉर्मली आता है, 122, 25, 23, 24, 25 इतना आता है। तो हालांकि मीटर पे 1-2 वोल्टेज ज़्यादा ही बताता है, कभी कभी मीटर भी ख़राब होता है। तो ये इसका नॉर्मली वोल्टेज जो होता है 23 वोल्ट होता है, 23 वोल्ट बताता है या 24 वोल्ट बताता है। तो यहाँ 25 दिखा रहा है, 24-25 दिखा रहा है, कोई बात नहीं। उसके बाद हमें देखना है इसका साउंड IC का जो वोल्टेज होता है वो कितना आ रहा है। देखिए इस पर हमें साउंड वोल्टेज चेक करना है। अब हम साउंड वोल्ट चेक करते हैं इसका। देखिए यहाँ पे इसमें 2 दिया हुआ है। एक तो इसका साउंड बोर्ड का जो वोल्टेज है ना वो अलग से ही दिया हुआ है। देखिए यहाँ 20 वोल्ट है, इसमें माइनस वोल्ट भी है और प्लस वोल्ट भी है। देखिए यहाँ पे 20 वोल्ट है, टोटली 21-19 दिखा रहा है, लेकिन 20 वोल्ट है। और यहाँ पे देखो माइनस वोल्ट जो इसका दिखा रहा है ये भी सेम ही है। देखो यहाँ पे -+2 दिया रहता है इस IC में। तो ये वाली IC का जो उसका पावर सप्लाई का वोल्टेज है वो 20 वोल्ट मान के चलिए, 20 वोल्ट रहता ही है। उसके बाद हमें वर्टिकल का वोल्टेज चेक करना है। देखिए हमें 16 वोल्ट चाहिए, 16 वोल्ट इस पे आ रहा है, जो प्लस का 16 वोल्ट होता है। उसके बाद यहाँ पे माइनस का, यहाँ पे देखिए यहाँ से निकलता है 16 वोल्ट का। ये देखिए एक ये है और दूसरा ये है। तो यहाँ पे माइनस और प्लस का दोनों का है। तो हम चेक करते हैं माइनस, 1 मिनट यहाँ पे कहाँ गया। देखिए जैसा कि ये हमारा -16 वोल्ट दिखा रहा है, 17 वोल्ट हो जा रहा है, 18 वोल्ट हो जा रहा है, लेकिन 16 वोल्ट परफेक्ट होना चाहिए। तो ये हमारा माइनस हो गया और यहाँ हमारा ये प्लस हो गया, प्लस का भी वोल्टेज दिखा रहा है। अब जो कि हमारा जो कि AVL का हमें वोल्टेज चेक करना है। तो AVL का वोल्टेज चेक करने से पहले हमें मीटर को 20 पे रख लेना है, क्योंकि AVL में वोल्टेज कम आता है। तो AVL का वोल्ट हमें चेक करना है। देखिए 3.9 वोल्ट आ रहा है, इसका AVL का वोल्ट है। अब ये AVL का वोल्टेज हमने चेक किया तो इतना आ रहा है। तो नॉर्मली यहाँ पे बराबर है 5 वोल्ट तक। अगर आप AVL का वोल्टेज अगर रेजिस्टेंस ख़राब हो जाता है, अगर 5 वोल्ट तक अगर 3-4-5 वोल्टेज तक रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने, उससे ज़्यादा वोल्टेज नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा वोल्टेज जाएगा तो हमारी मेन IC जो है ख़राब होने के चांसेस होते हैं दोस्तों। उसके बाद हमें देखना है विड्थ का, जो हमारा देखिए विड्थ के लिए यहाँ पे एक MOSFET लगा होता है। कभी कभी हमारे टीवी का जो विड्थ होता है ना ऐसे साइड से कट हो जाता है, दोनों साइड से। तो उसके लिए यहाँ पर देखिए MOSFET लगाया हुआ है, ट्रांजिस्टर एक। तो इस पे वोल्टेज आता है, देखिए 3.4 वोल्ट आ रहा है और मिडल में 4.4 यानी 5 वोल्ट आ रहा है। तो इसी में कभी कभी क्या होता है ना कि वोल्टेज नहीं आता है, इसमें वोल्टेज नहीं आता है, जिसके वजह से विड्थ हमारा कम आने लगता है। तो उसमें कभी कभी रेजिस्टेंस भी ख़राब होता है, कभी कभी ये MOSFET भी ख़राब होती है, छोटी सी जो होती है 3 टांग की। तो दोस्तों ये है इसका यहाँ का डिटेल। अब हम देखेंगे हमारे मेमोरी पे कितना वोल्टेज आ रहा है, मेमोरी IC पे। तो मेमोरी IC का वोल्टेज चेक करते हैं। देखिए मेमोरी IC का वोल्टेज हम चेक कर लेते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है, ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि 5 वोल्ट नहीं आ रहा है यार मेमोरी पे। देखिए तो हर पिन पे 5 वोल्ट नहीं आता। देखिए इस पर पहले पे 5 वोल्ट आ रहा है, और इस पर जो कि ये देखिए इसके बाद वाले चौथे नंबर पे आ रहा है 2.5 वोल्ट।
और बाकी तो 4 एक ग्राउंड ही होता है, जो कि ये टोटली ग्राउंड होता है, लेकिन इस पे सब पे अलग अलग वोल्टेज आते हैं। देखिए सब पे अलग अलग वोल्टेज आ रहे हैं। तो ये मेमोरी का होगा। मेमोरी का कभी कभी कुछ लोग चेक करते हैं तो वो उनको लगता है कि सभी पे 5 वोल्ट आना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। अगर आपका 5 वोल्ट परफेक्ट किसी एक पहले पिन पे मिल रहा है तो बाकी पे ऊपर नीचे वोल्टेज रहेगा। वो ज़रूरी नहीं कि सेम वोल्टेज सब पे रहता है। मैंने कई लोग मुझसे बोले कि हमारे मेमोरी पे सर टोटल जो है कि 5 वोल्ट सब पे तो नहीं दिखा रहा। तो 5 वोल्ट सब पे कैसे दिखाएगा, ये हो गया। उसके बाद हम चेक कर लेंगे डीटी का, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, ज़्यादातर हमारा कभी कभी टीवी चालू नहीं होता तो डीटी का प्रॉब्लम आता। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे सैमसंग में जो डीटी है, ये देखिए यहाँ पे 12 वोल्ट मिल रहे हैं। अब डीटी काम नहीं करता कभी कभी तो हमारा कैसा टीवी ऑन नहीं होता है। तो टीवी डीटी में प्रॉब्लम कहाँ से आता है, देखिए डीटी का जो वोल्टेज है ये देखिए यहाँ से निकला हुआ है। देखिए यहाँ से आ रहा है, 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 देख रहे हैं। यहाँ से निकला हुआ डीटी के लिए जो वोल्टेज जा रहा है ये 12 वोल्ट, ये यहाँ से सप्लाई जाती है। तो कभी कभी बीच का जो रेजिस्टेंस या जंपर ख़राब हो या डीटी में यहाँ ट्रांजिस्टर होता है, अलग अलग नंबर के ट्रांजिस्टर होते हैं, शॉर्ट होता है ना, तो वोल्टेज ड्रॉप होने लगता है, डीटी तक वोल्टेज नहीं पहुँचता है तो टीवी बंद हो जाता है। देखिए अब जैसे डीटी का सैमसंग का इसका बड़ा ही अजीब डीटी है। इसमें देखिए इसका वोल्टेज यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। थोड़ा सा किसी में दूर रहता है, किसी में पास रहता था, थोड़ा इसका अलग ही थोड़ा सा डीटी दिया हुआ है। तो यहाँ पे वोल्टेज देख सकते हैं दोनों साइड आ रहा है। कभी कभी क्या होता है ना कि डीटी का अगर प्रॉब्लम रहेगा, अगर ये ट्रांजिस्टर शॉर्ट रहेगा तो एक साइड हमें वोल्टेज दिखाएगा, कम दिखाएगा। जैसे 12-13 वोल्ट आ रहा है तो यहाँ पे वोल्टेज कम दिखाएगा और यहाँ पे वोल्टेज बिल्कुल नहीं दिखाएगा। तो ये मान के चलना डीटी के सेक्शन में फॉल्ट है, यानी आप यहाँ जो ट्रांजिस्टर वगैरह शॉर्ट है, इस लाइन में कहीं कोई जेनर डायोड तो नहीं ख़राब, ये सब ख़राब होने की वजह से प्रॉब्लम आता है दोस्तों। उसके बाद अब मैं बात करूँगा एक चीज़ की और, जैसे कि टीवी चालू हो जा रही है, चालू होने के बाद कभी कभी तुरंत बंद पड़ जाती है। तो याद रखना इस चीज़ का ऐसा कारण क्या होता है, सैमसंग में बहुत ज़्यादा होता है। जैसे इसका 120 वाला जो लाइन होता है दोस्तों, उसमें वोल्टेज बढ़ जाने की वजह से टीवी चालू होकर तुरंत बंद पड़ जाता है। तो अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो टीवी चालू होकर तुरंत बंद पड़ जाएगा। और यहाँ पे लाइट दिखती है ऐसा टुक टुक टुक, मतलब आवाज़ तो नहीं करेगी लेकिन लाइव ये ब्लिंक करेगी। और ज़्यादातर लोगों को लगता है कि यार वोल्टेज तो आ रहा है, टीवी हमारा चालू होना चाहिए, कहीं और फॉल्ट ढूंढते। लेकिन मान के चलना कि अगर आपके 120, 23, 24, 25 के ऊपर वोल्टेज जाएगा तो ये टीवी चालू होकर तुरंत बंद पड़ जाएगी। नॉर्मली वोल्टेज इसका बढ़ जाता है। जैसे 431 वाले लाइन में और भी ट्रांजिस्टर लगे होते हैं और उसके बाद भी यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगे होते हैं वो 120 वाले लाइन में। तो उसमें से 2 में से कोई भी ट्रांजिस्टर अगर ख़राब हो जाता है, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, जैसा कि मैंने बताया ना कि देखिए यहाँ पे जैसे 120 वाली लाइन पे डायोड है। अब इस डायोड से देखिए यहाँ पे यहाँ से कहाँ गया, 1 मिनट, हाँ, यहाँ से देखिए यहाँ पे एक हाँ यहाँ देखिए ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। तो ये ट्रांजिस्टर हमारे जो लगे होते हैं ये वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं। यानी 120, 125 वोल्टेज जो जाता है उसको 200 तक वोल्टेज चला जाता है कभी कभी तो, लेकिन 200 वोल्टेज 250 वोल्टेज जो जाता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है यहाँ पे लगा हुआ रेजिस्टेंस। अगर ये रेजिस्टेंस कोई भी जिसकी वैल्यू हाई हो जाए या ख़राब हो जाए, ओपन हो जाए, तो वोल्टेज ज़्यादा जाने लगते हैं। या कभी कभी वोल्टेज वैल्यू हाई हो जाती है तो वोल्टेज थोड़ा सा दिखते हैं, उसके बाद बढ़ जाते हैं। तो मान के चलना फॉल्ट आपका यहाँ का कोई रेजिस्टेंस 2 में से कोई ख़राब है, ये ख़राब है, या फिर ट्रांजिस्टर वगैरह ख़राब हो सकते हैं, जिसकी वजह से पावर सप्लाई में ज़्यादा फॉल्ट आता है। दोस्तों इसके पावर सप्लाई में प्राइमरी में जो फॉल्ट आते हैं कभी कभार आते हैं जब शॉर्टिंग वगैरह होती है, वरना सेकेंडरी में सैमसंग में बहुत ज़्यादा फॉल्ट आते हैं। मान के चलना ये जो सर्किट होता है इसके सेकेंडरी में फॉल्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। तो अगर आप वोल्टेज अगर चेक करते हैं, अगर आपका वोल्टेज 150 जा रहा है, 160 जा रहा है, मान के चलना कि आपको वोल्टेज 124 के अंदर ही होना चाहिए। 25 बता रहा तो ठीक है, वो मीटर वगैरह की प्रॉब्लम होगी, 25 तक ठीक है, लेकिन 24, 23, 25 के अंदर ही रहना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर आएगा तो मान के चलना कि ये फॉल्ट दोस्तों है आपके सर्किट में। तो ये जितनी जानकारी थी मैंने आपको बताया। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा अगर जा रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर दोस्तों।